तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था ना कि हैप्पी की मॉम ने मिली को काफी कुछ सुना दिया है, तो ये वाला पार्ट भी मिली से ही स्टार्ट होता है एंड वो काफी ज्यादा सैड होते हुए सोच रही होती है कि वो अब क्या करे जिससे कि हैप्पी की मॉम को उस पर बिलीव हो जाए एंड वो उनकी बातों को ही सोचे जा रही होती है। देन वो डिसाइड करती है कि वो अपने डैड के पास जाकर उनसे बात करेगी एंड वो जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो मिस्टर ए की गार्ड तो पहले से ही मिली के ऑफिस के बाहर उसके आने का वेट कर रही होती है, तो मिली भी उसके साथ चली जाती है। वहीं हॉस्पिटल में मिस्टर ही घर जाने की जिद कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं अब मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तो हैप्पी और हैप्पी की मॉम उन्हें काफी समझा रही होती है कि आपको अभी इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है, बट वो तो किसी का मान ही नहीं रहे होते। तो हैप्पी की मॉम सेक्रेटरी चा को डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी डन करने का बोलती हैं। देन हम नाना के डैड को देखते हैं जो नाना को बोल रहे होते हैं कि अब तुम ना मुझे और ज्यादा कन्विंस मत करो कि मैं ही ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनकी हेल्प करूं, और अब ना मैं आज ही ग्रुप के सारे शेयर सेल कर रहा हूं और हैप्पी ने ना बस हमें यूज किया है, और अब ना मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा तब वो क्या करेंगे। बट नाना तो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो तो हैप्पी की हेल्प करना चाहती है और वो अपने डैड पर ही पूरा गुस्सा जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। वही मिली जैसे ही अपने घर पहुंचती है देन उसे हैप्पी कॉल करता है एंड उसे कहता है कि हम ना डैड को घर ले आए हैं और मैं ना थोड़ी देर में ऑफिस आकर तुम्हें वहां से पिकअप कर लूंगा, देन हम फंगा को मिलने चलेंगे। तो इस पर मिली उसे बताती है कि वो ऑफिस में नहीं है क्योंकि वो तो अपने डैड के घर आई है ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सके, और वो उसे कहती है कि तुम ना वहाँ पर अकेले ही चले जाना एंड मैं बाद में वहाँ पर आ जाऊंगी, और कॉल को कट कर देती है। देन मिली अपने डैड को मिलती है एंड उन्हें कहती है कि आपने भी वो न्यूज़पेपर वाली न्यूज पढ़ी ना, तभी तो आपने मुझे यहाँ बुलाया है, बट लेट मी टेल यू कि आप ना मेरी शादी ही ग्रुप के बड़े बेटे से करवाना चाहते थे, तो मैं उस शादी को करना नहीं चाहती थी, बट नाउ आई रियली लव हैप्पी जो कि ही ग्रुप का ही छोटा बेटा है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पर मिस्टर ए कहते हैं कि प्रॉब्लम तो है क्योंकि तुम दोनों ना कभी भी साथ नहीं हो सकते। देन इस पर मिली उन्हें कहती है कि अब आपको क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी आपको तो हमेशा ही मेरे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है, जब मैं पीटर के साथ थी तब भी और अब भी। तो इस पर मिस्टर ए उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे पीटर और हैप्पी में से तुम्हारे लिए चूज करने को बोलोगी ना देन मैं पीटर को चूज करूंगा तुम्हारे लिए। तो इस पर मिली उन्हें कहती है कि ये मेरी लाइफ है और मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन चाहिए, और वहां से जाने लगती है। बट वो उसे जाने ही नहीं देते एंड वो अपने गार्ड को बोलते हैं कि तुम इसे इसके रूम में लेके जाओ, एंड वो कल के लिए हेलीकॉप्टर रेडी करने को बोलते हैं क्योंकि कल वो मिली को वापस अमेरिका जो भेज रहे हैं। तो इस पर मिली उन्हें मना करने लगती है कि उसे अमेरिका वापस नहीं जाना, बट तभी हैप्पी उसे कॉल करता है तो मिस्टर ए उससे उसका मोबाइल छीन लेते हैं एंड वो गार्ड को बोलते हैं कि तुम मिली पर नजर रखना। वहीं हैप्पी के डैड घर आने के बाद अपने स्टडी रूम में जाने को बोलते हैं, बट हैप्पी की मॉम मना करने लगती है कि नहीं अभी ना आप ठीक नहीं हुए हो तो आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। देन हैप्पी भी उन्हें कहता है कि हाँ डैड मॉम ठीक बोल रही हैं एंड वो उन्हें उनके रूम में ले जाता है, और हैप्पी की मॉम थोड़ा रिलैक्स फील करती है क्योंकि अगर मिस्टर ही स्टडी रूम में जाकर अपने वो डॉक्यूमेंट्स देखने लगते जो कि हैप्पी की मॉम ने चुरा लिए हैं तो उनकी तो वाट ही लग जानी थी। तभी सेक्रेटरी चा को एक कॉल आता है एंड वो हैप्पी की मॉम को बताते हैं कि इक्वा को पता चल गया है कि ही ग्रुप का इमरजेंसी फंड कहाँ पर यूज हुआ है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कहीं उन्होंने मिस्टर ही को बता दिया तो। देन हैप्पी की मॉम उन्हें कहती कि आई डोंट नो कि वो क्या करेगा, बट मैं ना उसे मेरा सारा प्लान खराब करने नहीं दूंगी। वहीं मिस्टर ही रूम में जाकर हैप्पी से पूछते हैं कि ही ग्रुप में क्या चल रहा है, तो हैप्पी उन्हें बताता है कि कुछ भी ठीक नहीं है बिकॉज सभी शेयर होल्डर्स भाई को वोट करके कंपनी से बाहर निकालना चाहते थे, बट अब सब कुछ ठीक है, आप ना टेंशन ना लो। देन हम इक्वा को देखते हैं जो कुन कुन से मिलता है एंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना जॉब करने से, तो तुम ये जॉब क्यों कर रही हो, हाँ क्या तुम मेरे लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। तो इस पर क्विंकिंग उसे कहती है कि मैं ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैं ना हमारे रिलेशनशिप के लिए ये जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, और अगर मैंने ये कर भी दिया तो क्या तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट कर पाओगे जैसी मैं हुई ही नहीं, क्योंकि मैं तो पूरी तरह ही चेंज हो जाऊंगी ना, और वो तो रहूंगी नहीं जिसे तुम प्यार करते हो, और वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिली को देखते हैं जो अपने रूम में बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि अब वो क्या करे क्योंकि वो तो बेचारी फंस गई है। वही फंगा शास्त्रयान भी मिली और हैप्पी के आने का वेट कर रहे होते हैं कि कब हैप्पी और मिली आए और कब वो उनसे अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सके। देन तभी हैप्पी आता है एंड वो उन्हें सॉरी बोलने लगता है कि वो ना ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही था इसलिए मैं लेट हो गया, बट वो तीनों तो हैप्पी को गुस्से में लुक दे रहे होते हैं एंड वो हैप्पी को नीचे फ्लोर पर बैठने का बोलते हैं, और बेचारे हैप्पी के पास और कोई रास्ता भी नहीं होता और वो भी फ्लोर पर बैठ जाता है। देन सासा हैप्पी को वो न्यूज़पेपर थ्रो करता है जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला होता है। तो यान हैप्पी को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि हम सब 10 सालों से एक साथ हैं, हमने साथ में ड्रिंक्स किया, खाना खाया, इवन हर सिचुएशन में तुम्हारा सपोर्ट किया, और तुमने क्या किया। हाँ, तो इस पर पंगा तो हैप्पी को मारने के लिए ही जाने लगता है, बट यान उसे रोक लेती है एंड वो आगे कहती है कि जब तुम अपना काउंसलिंग सेंटर शुरू करने वाले थे तब तुम्हारी हेल्प किसने की थी। हाँ, इवन कॉलेज में भी तुम्हारे सारे बिल पे कौन करता था,
तो इस पर हैप्पी कहता है कि यस तुम ही लोग तो थे। एंड वो एकदम इनोसेंट होते हुए कहता है कि जब तुमने मुझे वो पैसे दिए थे ना, तब तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें वो पैसे वापस नहीं करूं, बट मैंने तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस भी तो किए थे ना। देन इस पर सासा उसे कहता है कि अब अगर तुम रिच हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे झूठ बोलो। और वो भी अपने एहसान गिनाने लगता है कि अभी तक उसने हैप्पी के लिए क्या क्या किया है। और सभी की बातों को सुनने के बाद हैप्पी सभी को सॉरी बोलने लगता है। एंड वो कहता है कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुम सभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया। एंड वो फ्लोर से उठने लगता है तो सासा उसे फिर से फ्लोर पर बैठने का बोलता है, क्योंकि अभी तक उनके ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन खत्म का हुआ था। तो हैप्पी सभी को कहता है कि बट मुझे ये नहीं पता कि तुम सभी को ये क्यों लगता है कि मैं अमीर हो गया हूँ, वो मेरी फैमिली का पैसा है यार, मेरा थोड़े ही। देन इस पर फंगा उसे कहता है कि नहीं, इस बार ना तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, और तुमने ना हमें झूठ बोला ना, तो अब तुम हमें इसके लिए पे करोगे। तो हैप्पी चेयर पर बैठते हुए कहता है कि ओके व्हाट यू वांट। तो फंगा तो हैप्पी की कार ही मांग लेता है, बट हैप्पी तो अपनी कार दे नहीं रहा, क्योंकि उसे तो अपनी कार बहुत ही ज्यादा पसंद है। देन वो अपनी कार की जगह पर अपना एटीएम देने का ऑफर करता है। एंड वो उन्हें कहता है कि तुम जो चाहो ना इसे खरीद सकते हो। देन तीनों मान जाते हैं और फाइनली हैप्पी को वो अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेशन से बरी करते हैं। एंड इस सब के बाद फंगा को रियलाइज होता है कि अरे मिली तो अभी तक आई ही नहीं है। तो हैप्पी मिली को कॉल करता है, बट उसका कॉल तो कनेक्ट ही नहीं होता। देन तभी यान हैप्पी को बताती है कि मैंने भी काफी बार मिली को कॉल करने का ट्राई किया, बट उसका कॉल ही नहीं लगा। तो हैप्पी भी उसे बार बार कॉल किए जा रहा होता है। देन तभी फंगा उसे कहता है कि तुमने ना अभी तक ये एडमिट नहीं किया कि तुम मिली को पसंद करते हो, बट हैप्पी का पूरा ध्यान तो अपने मोबाइल पर होता है। तो फंगा उसे कहता है कि अरे यार रखो ना, अभी हम बात कर रहे हैं। तो हैप्पी भी उसे कहता है कि हाँ हाँ तुम बोलो। देन वो आगे कहता है कि तुमने ना अभी तक ये कन्फेस नहीं किया कि तुम मिली को पसंद करते हो, और जब उस दिन मैंने तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई की थी तब तुमने उल्टा मुझे ही सुना दिया था ना, राइट। और जब सुबह मैंने आज तुम दोनों का वो किसिंग वाला कांड देखा ना, तो आई एम रियली हर्ट बैडली। देन इस पर हैप्पी उसे कहता है कि मैं ना बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा ही रहोगे। देन सीन कट होता है एंड हम देखते हैं इक्वा को, जो हॉस्पिटल अपने डैड से मिलने आता है, क्योंकि उसे तो ये बात पता ही नहीं होती कि मिस्टर ई तो डिस्चार्ज हो गए हैं। देन वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, देन वो उसे बताती है कि वो तो डिस्चार्ज हो गए हैं। देन हम मिली को देखते हैं, जो बेचारी बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है कि पता नहीं हैप्पी क्या कर रहा होगा एंड वो उसे कैसे बताए कि वो अभी कहाँ पर है। और वही हैप्पी मिली को कॉल किए जा रहा होता है, बट उसका कॉल ही नहीं लग रहा होता एंड हैप्पी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तो यान उसे कहती है कि डोंट वरी, वो ठीक होगी। देन हैप्पी उसे कहता है कि मैं वरी कैसे ना हूँ, हम दोनों की फैमिलीज के बीच फाइट चल रही है और अब तो हमारी रिलेशनशिप भी सभी के सामने एक्सपोज हो गई है, तो अब ना मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसके डैड फिर से उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। देन इस पर यान उसे कहती है कि कोई नहीं, हम फिर से उसे वहां से बाहर निकाल लेंगे, तुम ना टेंशन मत लो। बट वो टेंशन कैसे ना ले और वो फिर से मिली को कॉल करने लगता है। वहीं इक्वा घर आकर मिस्टर ई से मिलने जाता है, बट हैप्पी की मॉम उसे रूम के बाहर ही मिल जाती है। तो वो उन्हें पूछता है कि आपने मुझे बिना बताए मेरे डैड को डिस्चार्ज कैसे करवा दिया। हाँ, तो इस पर हैप्पी की मॉम उसे कहती है कि तुम ना मुझसे थोड़ा रिस्पेक्टली बात किया करो। देन इक्वा उन्हें कहता है कि वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ एंड आई एम टेलिंग यू कि अब से मेरे डैड के बारे में कुछ भी डिसाइड करने से पहले बेटर रहेगा कि आप मुझे पूछ लें, ओके। और वो मिस्टर ई से मिलने जाने लगता है, बट हैप्पी की मॉम कहती है कि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इक्वा मिस्टर ई से मिले और उन्हें सब कुछ बता दे। बट वो उनकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। देन वो अंदर जाकर मिस्टर ही को पूछता है कि डैड क्या अब आप ठीक हो, आपको क्या जरूरत थी अभी इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने की। तो मिस्टर ही उसे कहते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूँ एंड वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। तो इस पर इक्वा मना कर देता है और वो कहता है कि वो ना मैं बस आपको मिस कर रहा था तो आपको देखने के लिए आ गया। देन वो वहां से चला जाता है। वहीं हैप्पी घर आने के बाद भी मिली को कॉल किए जा रहा होता है, बट उसका तो कॉल ही नहीं लग रहा होता एंड वो मिली का वेट करते करते वहीं सोफे पर ही सो जाता है। देन नेक्स्ट डे हैप्पी को नाना के डैड कॉल करके अपने घर आने का बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो अभी अपने क्वेश्चंस का आंसर लेना है। देन हम मिली को देखते हैं, जो सैड होकर अपने रूम में बैठी होती है। तभी एक बंदा आता है एंड वो मिली का सामान पैक करने लगता है। तो मिली उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना और तुम ना मेरा सामान पैक मत करो। वहीं मिस्टर ए अपनी गार्ड को बोलते हैं कि जैसे ही मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं भी वापस अमेरिका आ जाऊंगा, तब तक तुम मिली का ध्यान रखना। देन सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हैप्पी नाना के घर उसके डैड से मिलने आता है और इससे पहले कि नाना के डैड हैप्पी को कुछ कहें तभी वहाँ पर नाना भी आ जाती है
और वो अपने डैड को कहती है कि आपने हैप्पी को यहाँ पर क्यों बुलाया है, हाँ, कि आपको पता नहीं है कि ये कितना ज्यादा बिजी है, आप जो भी पूछना चाहते हैं ना वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस पर हैप्पी कहता है कि नहीं अंकल, आपको जो भी मुझे पूछना है ना वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ना नाना के डैड हैप्पी को क्वेश्चन करते हैं कि तुम नाना के साथ एंगेज्ड हो और जो भी तुमने किया है ना वो तो अब सभी को पता ही है, तो अब तुम हमें और नाना को इस पर क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हो। तो बेचारा हैप्पी उन्हें क्या ही बोलेगा एंड वो तो बस अपना सॉरी बोलने लगता है एंड उन्हें बता देता है कि नाना और उसकी एंगेजमेंट फेक थी और उसे लगा था कि अगर वो नाना के फियांसे का एक्ट करेगा तो आप ही ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे और नाना भी स्टडीज के लिए अब्रॉड चली जाएगी। बट मैं गलत था और सब कुछ खराब हो गया, तो अब सब ये होने के बाद मैं ना नाना के साथ एंगेजमेंट तोड़ने वाला हूँ। तो अब ये सुनकर तो नाना पूरा एकदम ही शॉक्ड हो जाती है एंड वो बोलती है कि नहीं, मैं ना अपनी एंगेजमेंट तुमसे कभी भी नहीं तोड़ूंगी एंड वो वहां से चली जाती है। तो हैप्पी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि हमने तो ये सारा कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया था ना, तो अब तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो। तो इस पर नाना उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर उस मिली के साथ रहने वाले हो ना, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी बिकॉज आई लव यू। देन इस पर हैप्पी उसे कहता है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती, हाँ, और वैसे भी आई डोंट लव यू एंड वहां से चला जाता है। वहीं इक्वा अपने डैड से मिलने उनके रूम में आता है तो हैप्पी की मॉम जल्दी से कहती है कि अरे इक्वा, तुमने अपने डैड को बताया नहीं कि तुम फिर से जनरल मैनेजर बन गए हो। तो अब ये सुनकर तो मिस्टर ही पूरा एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पहले ही जनरल मैनेजर था ना, तो ये फिर से कैसे बन सकता है। देन हैप्पी की मॉम उन्हें बताती है कि अब हैप्पी कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गया है और सभी ने ना इक्वा को वोट करके उसकी पोजीशन से हटा दिया था, बट हैप्पी ने इक्वा को फिर से उसकी पोजीशन वापस दे दी एंड वो हैप्पी की तारीफ करते हुए कहती है कि अब उसने ना कंपनी में सारा कुछ संभाल लिया है। देन मिस्टर ही हैप्पी की मॉम को रूम से बाहर जाने का बोलते हैं क्योंकि वो इक्वा से अकेले में कुछ बात करना चाहते थे और उनके जाने के बाद वो इक्वा को कुछ बिजनेस रिलेटेड एडवाइस एंड टिप्स देते हैं। तो इक्वा उन्हें ओके बोल देता है एंड वो उन्हें बताता है कि मैं ना क्वीन क्वीन को आपकी केयर करने के लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो इस पर मिस्टर ही कहते हैं कि नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन इक्वा उन्हें कहता है कि मैं ना उसे यहाँ पर इसलिए लेकर नहीं आ रहा हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें, बल्कि इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे ना अब यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है एंड वो वहां से चला जाता है। देन हम मिली को देखते हैं जो अपनी फ्लाइट के लिए जा रही होती है एंड वो अपने डैड को बस दूर से ही देखकर वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम फंगा को देखते हैं जो हैप्पी को कॉल करके मिली के बारे में पूछता है। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, बट मैं उसके डैड के घर जा रहा हूँ। तो इस पर फंगा उसे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि कहीं उसके डैड तुम्हें कुछ कर देंगे। तो यहाँ पर ना हैप्पी एकदम फिल्मी वाला डायलॉग मारते हुए कहता है कि तुमने सुना नहीं कि सच्चा प्यार कभी किसी से हारता नहीं है एंड वो कॉल को कट कर देता है। देन फंगा यान को कहता है कि डार्लिंग, हम कितने ज्यादा लकी है ना। तो यान उसे कहती है कि कैसे। देन पंगा उसे कहता है कि देखो अमीर लोग ना अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, हमेशा उनकी लाइफ में कोई ना कोई पंगा लगा ही रहता है और हम जैसों को देखो, हम अपनी लाइफ को कितना ज्यादा अच्छे से जीते हैं एंड फन करते हैं, साथ में खुश भी हैं। तो इस पर यान उसे कहती है कि हाँ यस यस, अब तुम ना मुझे सफाई करने दो और अपनी ये नॉनसेंस बातें ना बंद करो। तो इस पर फंगा उसे कहता है कि अरे मैं करता हूँ ना, तुम तो बस बैठ कर आराम करो एंड वो खुद ही सफाई करने लगता है। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो मिस्टर ए से मिलने उनके घर आता है एंड वो उनसे मिली के बारे में पूछता है। तो मिस्टर ए उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों तुम्हें उससे क्यों मिलना है। देन इस पर हैप्पी उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आपको पता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। देन मिस्टर ए उसे हंसते हुए कहते हैं कि डोंट बी सिली। हाँ। देन हैप्पी उन्हें कहता है कि आई एम सीरियस अंकल, मैं मिली को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या आप हमारी रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करोगे। देन वो कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट, पहले तो मैं ही मिली को इंसिस्ट कर रहा था कि वो तुम्हारी फैमिली में शादी करे, बट नाउ ये नहीं हो सकता। तो इस पर हैप्पी उन्हें क्वेश्चन करता है कि मिली कहाँ पर है एंड मैं उसे देखना चाहता हूँ। देन वो कहते हैं कि अब उसे ईएमटी संभाल लिया ना, देन वो उसकी प्रिपरेशन के लिए यूएस चली गई है। बट हैप्पी तो इस पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता कि मिली अपनी मर्जी से यूएस चली गई है। तो मिस्टर ए उसे कहते हैं कि तुम बिलीव करो या नहीं करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सच तो यही है कि वो चली गई है। तो हैप्पी तो एकदम शॉक्ड ही रह जाता है एंड वो ये सारा कुछ सुनने के बाद वहां से चला जाता है। देन हम मिली को देखते हैं जो प्लेन में होती है। देन एक बंदी उसके लिए विस्की लेकर आती है। तो मिली उसे कहती है कि एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ना ये पी नहीं सकती एंड वो अपने लिए वाटर मांगती है। वही मिस्टर ए की गार्ड जल्दी से उन्हें कॉल करके बताती है कि मिली प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर ए तो एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं एंड वो उन्हें जल्दी से वापस आने का बोलते हैं क्योंकि अब मिली प्रेग्नेंट है तो वो ऐसी कंडीशन में तो अमेरिका जा नहीं सकती ना। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे खत्म होता है एंड इसके नेक्स्ट वाला पार्ट आपको कल शाम तक मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलती हूँ आप सबसे कल, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।